कल करे सो आज करें। एक बार की बात है, एक सिपाही बहुत बलवान था, बहुत बहादुर भी था और बहुत लड़ने वाला था। उसका घोड़ा भी वैसा ही बलवान और लड़ने का हौसला रखने वाला था। एक दिन सिपाही अपने लड़ने वाले घोड़े पर बैठकर किसी पहाड़ी के रास्ते से जा रहा था। अचानक घोड़े का पैर पत्थर से टकराया और उसकी नाल निकल गई। नाल निकल जाने से घोड़े को बहुत कष्ट हुआ और वह लंगड़ाकर चलने लगा। सिपाही ने घोड़े का कष्ट तो समझ लिया, परंतु उसकी विवश को चिंता नहीं की। बस वह उसी सोच में डूबा रहा, नाल बंधवा देगा। इस प्रकार आजकल के चक्कर में कई दिन निकल गए। घोड़े का कष्ट दूर न हुआ। अचानक देश पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। राजा की ओर से सिपाही को आज्ञा मिली, बस फौरन चल पड़ा। अब सिपाही करता भी क्या, इतना समय ही कहाँ था कि जो घोड़े के पैर में नाल बंधवा पाता, परंतु लड़ाई पर तो जाना ही था। इसीलिए वह उसी लंगड़ाते हुए घोड़े पर बैठा और दूसरे सिपाहियों के साथ चल पड़ा। दुर्भाग्यवश घोड़े के दूसरे पैर से भी नाल निकल गई। पहले वह 3 पैरों पे कुछ चल भी लेता था, परंतु अब वह 2 पैरों से करता भी क्या। किसी तरह आगे बढ़ता, देखते देखते शत्रु सामने आ पहुँचे। वे संख्या में इतने अधिक थे कि उनके सामने सिपाही के साथ ठहर भी न सके। वे फौरन अपने घोड़े को दौड़ाकर लड़ाई के मैदान से भाग निकले, परंतु वह सिपाही कैसे भागता। उसका लंगड़ा घोड़ा जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। सिपाही ने दुख से हाथ मलते हुए कहा, यदि मैं आजकल के चक्कर में न पड़ता, उसी दिन अपने घोड़े के पैर में नाल बंधवा देता, तो आज इस विपात में क्यों फंसता। इसीलिए हमें जो कुछ करना हो उसे तुरंत करके ख़त्म कर देना चाहिए। उस काम का दिन नहीं रखना चाहिए, वरना पछताने का भी समय नहीं मिलता है। इसीलिए कहा गया है, कल करें सो आज करें। मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे ट्रू स्टोरी बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।